श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय प्रश्नावली 2.4 पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.4 के दो प्रश्नों को पहले प्रश्न के पहले प्रैक्टिस को हल कराया गया था। अभी आज हम लोग इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 तथा -14 हो। यानी कि इनके जो शून्यकों का योगफल है, जैसे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला मान मिला करके आपका जो है जोड़ने पर 2 हो रहा है। उसके बाद दो पदों का एक साथ गुणनफल का योगफल, यानी कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर दूसरा मान आपको -7 दिया गया है। उसके बाद विद्यार्थी देखिए शून्यकों का लास्ट यानी कि गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर विद्यार्थी आपको -14 दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुपद को ज्ञात कीजिए। बहुपद को ज्ञात करना है, 3 शून्यक हैं, अतः त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपको मालूम है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इसमें आप जो है कि a, b, c और d का मान अगर यहाँ से हमें पता चल जाए तो हम ज्ञात करके a के स्थान पर रख देते, b के स्थान पर रख देते और c के स्थान पर तथा d के स्थान पर रख देते तो हमें पता चल जाता। लेकिन हमें a, b, c और d का मान मालूम नहीं है, किंतु यह फार्मूला हमें मालूम है। आपको बताया गया कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपको मालूम है -b/a। यहाँ पर इसका मान देखिए आपके सामने 2 है, तो आप 2 रखिए बराबर -b/a। विद्यार्थी इसके बट्टे आप कुछ भी नहीं मान सकते तो 1 मान सकते हैं। यहाँ देखिए तुलना कराएंगे तो आपको b बराबर 2 तथा a बराबर 1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि a विद्यार्थी यहाँ b ऋणात्मक है तो b का मान लीजिए कि अगर -b लेते हैं तो दोनों तरफ ऋण का गुणा कराएंगे तो एक b बराबर आपका -2 हो जाएगा। a बराबर आपको a मिल चुका है। अब c तथा d के मान आपको ज्ञात करने हैं, तो आप देखिए इसको आप दूसरे वाले जो है कि फार्मूले से ज्ञात कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर -7 दिया है और इसके बराबर विद्यार्थी आपका होता है, थोड़ा सा जगह लेकर के लिखना पड़ेगा, नीचे वाला मिटा दे रहे हैं, बाद में आप लोग देख लीजिएगा। इसके बराबर आपका होता है c/a। तो जहाँ -7 और बट्टे मान लीजिए 7/, अगर हम अपने मन से चाहें तो 1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ आपको c बराबर -7 तथा a बराबर 1 मिल रहा, यानी a का मान यहाँ भी 1 मिला, a का मान वहाँ भी 1 मिला। यानी कि हमारा जो
सवाल है, सही चल रहा है। इसके बाद देखिए तीसरे में आपको डी का मान एक बाकी रह गया है। डी का मान ज्ञात करने के लिए आप अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, इसमें आपको जो मान मिला है वो -14 है, -14। उसके बाद आप देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है -डी बट्टे ए बराबर -14 और बट्टे विद्यार्थी कुछ नहीं है तो इसके बट्टे 1 मान लीजिए। तुलना कराएंगे तो फिर देखिए ए का मान 1 ही मिल रहा है तीनों जगह, यहाँ भी ऋणात्मक यहाँ भी ऋण है। डी बराबर आपको मिल जा रहा है 14। विद्यार्थी ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान -7 तथा डी का मान आपके पास 14 है। आप इनको इस समीकरण में रख दीजिए, आपके समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर ही आप देख लीजिए, ए का मान 1 रखेंगे तो 1x पे पावर क्यू होगा और उसके बाद b का मान आप देखिए निकाल चुके हैं -2 तो -2x होगा x² प्लस c का मान विद्यार्थी आप देखिए यहाँ पर निकाले हैं -7 तो ब्रैकेट में -7 और x रखिए। उसके बाद प्लस d का मान विद्यार्थी आपका 14 है, 14 रख दीजिए। एक लाइन और आगे आप देखिए कि आप जो है 1 का गुणा x³ में कराएंगे तो x³ ही होगा। यहाँ पर आप माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, -2x² हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -7x हो जाएगा और प्लस आपका 14 हो जाएगा। इस प्रकार यह आपका त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे आप तीसरा प्रश्न देखिए। विद्यार्थी आपके तीसरे प्रश्न में देखिए, यदि बहुपद x पे पावर q -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a b a प्लस b हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि a का मान कितना होगा और b का मान यहाँ पर कितना होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से इसकी तुलना करा लीजिए। तुलना कराएंगे आप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो देखिए आपको a बराबर इस गुणांक मिल रहा है, a बराबर 1 और b बराबर विद्यार्थी -3 और देखिए c बराबर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 और d बराबर विद्यार्थी 1, इसको आप ख्याल रखिए। इसके बाद विद्यार्थी आप पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा यानी कि मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। -b/a यानी कि -b, अब देखिए यहाँ पर -b/a का मान इसमें से रखेंगे, यानी b का मान यहाँ से रखेंगे -3, a का मान यहाँ से रखेंगे और जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है a, इसके 3 मूल आप यहाँ देखिए। अल्फा बराबर दिया है a - b, बीटा बराबर दिया है a और गामा बराबर यहाँ पर दिया गया है आपको a प्लस b। यानी कि अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पर दिया गया है और जो इनके मूलों का योगफल में -b/a आता है उसका मान आपको यहाँ प्राप्त है। यहाँ पर आप इसे रखिए। अल्फा का मान देखिए क्या है, a - b। उसके बाद विद्यार्थी बीच में आपका प्लस चिन्ह है, प्लस लगाइए। b का मान देखिए आपका बीटा बराबर कितना है, a है, प्लस गामा का मान देखिए a प्लस b है। विद्यार्थी माइनस चिन्ह लगाइए, b का मान देखिए यहाँ पर -3 है और बट्टे a का मान आपके सामने दिख रहा है 1 है यहाँ पर। उसके बाद आप इसे देखिए, यहाँ कौन कट रहा है कौन जुट रहा है, -b से +b कट जाएगा, 1a 2a और
3a, 3a बराबर आपको मिला माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 3a में गुणा कराया है, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो भाग दे देगा। अभी कट करके आपके सामने बच जाएगा विद्यार्थी 1। a का मान आपका 1 बचा। इसके बाद हम यहाँ थोड़ा जगह हमें चाहिए और इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं इसको। विद्यार्थी अभी आपने देखा कि a बराबर आपको a मिल चुका है। दूसरा फार्मूला हमें मालूम है, दो शून्यकों के बारी बारी से गुणनफल का योगफल बराबर c बट्टे अल्फा बीटा का मान आप वहाँ से रखेंगे। देखिए अल्फा का मान आपका a माइनस बी है, तो आप यहाँ a माइनस बी रखेंगे। फिर देखिए बीटा का मान आपका a है, तो विद्यार्थी आप यहाँ a रखिए, प्लस बीटा का मान देखिए आपका a है तो a रखिए, और गामा का मान a प्लस बी है तो उसको a प्लस बी रखिए। और देखिए प्लस अल्फा, मतलब यहाँ अल्फा का मान आपका a माइनस बी है, उसको रखिए, और गामा का मान देखिए आपका a प्लस बी है तो उसको रख दीजिए। बराबर यहाँ देखिए c का मान आपको मिला है 1 को रखिए, बट्टे a बराबर यहाँ आपका जो मतलब तुलना कराने पर मान मिला है वह 1 है। आगे देखिए यहाँ a का मान आप यहाँ रख देंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, 1 माइनस बी और गुणे 1 प्लस 1 कोष्ठ में 1 प्लस बी, प्लस देखिए यहाँ पर 1 माइनस बी और कोष्ठक बंद, इसमें आप देखेंगे तो 1 और प्लस बी बराबर 1 से 1 में भाग देंगे तो आपके पास 1 होगा। विद्यार्थी देखिए इस 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस बी आपको इसी प्रकार मिलेगा। इस 1 से भी इसमें गुणा कराएंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस बी ऐसे ही आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये अभी आपको सर्वसमीका में पढ़ाया जा रहा है, नहीं मालूम होगा तो देख लीजिएगा। एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, अतः 1 का वर्ग और माइनस b का वर्ग हो जाएगा और बराबर आपको 1 मिल जाएगा। विद्यार्थी यहाँ देखिए माइनस 1 और मतलब सॉरी माइनस बी और प्लस बी, ये दोनों आपके कट जाएंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 1 का वर्ग करेंगे तो a भी 1 होगा, यानी कि टोटल आपका 3 माइनस बी स्क्वायर और बराबर विद्यार्थी इधर आपका है 1। इसके बाद देखिए जो है कि थोड़ा साइड में इधर देख लीजिए, यहाँ 3 प्लस है, उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 में से घटेगा तो यहाँ आपका बचेगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 और माइनस 3, माइनस बी स्क्वायर बराबर 3 में से 1 घटेगा तो माइनस 2 बचेगा। माइनस माइनस दोनों पक्ष में है, कैंसिल हो जाता है आपका। मान लीजिए बी स्क्वायर बराबर आपको 2 मिलेगा और इसके बाद विद्यार्थी इसका वह दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आपको मिल जाएगा b बराबर प्लस माइनस करड़ी में 2। इस प्रकार विद्यार्थी आपको a का मान 1 मिला और b बराबर आपको प्लस माइनस करड़ी में 2 मिला। आगे विद्यार्थी फिर हम आपसे मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत। श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय प्रश्नावली 2.4 पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.4 के 2 प्रश्नों को मतलब पहले प्रश्न के पहले प्रैक्टिस को हल कराया गया था। अभी आज हम लोग इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग
तथा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 तथा -14 हो। यानी कि इनके जो शून्यकों का योगफल है, जैसे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला मान मिला करके आपका जो है जोड़ने पर 2 हो रहा है। उसके बाद दो पदों का एक साथ गुणनफल का योगफल, यानी कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर दूसरा मान आपको -7 दिया गया है। उसके बाद विद्यार्थी देखिए शून्यकों का लास्ट यानी कि गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर विद्यार्थी आपको -14 दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुपद को ज्ञात कीजिए। बहुपद को ज्ञात करना है, 3 शून्यक हैं, अतः त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपको मालूम है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इसमें आप जो है कि a, b, c और d का मान अगर यहाँ से हमें पता चल जाए तो हम ज्ञात करके a के स्थान पर रख देते, b के स्थान पर रख देते और c के स्थान पर तथा d के स्थान पर रख देते तो हमें पता चल जाता। लेकिन हमें a, b, c और d का मान मालूम नहीं है, किंतु यह फार्मूला हमें मालूम है। आपको बताया गया कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपको मालूम है -b/a। यहाँ पर इसका मान देखिए आपके सामने 2 है, तो आप 2 रखिए बराबर -b/a। विद्यार्थी इसके बट्टे आप कुछ भी नहीं मान सकते, तो 1 मान सकते हैं। यहाँ देखिए तुलना कराएंगे तो आपको b बराबर 2 तथा a बराबर 1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि a विद्यार्थी यहाँ b ऋणात्मक है तो b का मान लीजिए कि अगर -b लेते हैं तो दोनों तरफ ऋण का गुणा कराएंगे तो एक b बराबर आपका -2 हो जाएगा। a बराबर आपको a मिल चुका है। अब c तथा d के मान आपको ज्ञात करने हैं, तो आप देखिए इसको आप दूसरे वाले जो है कि फार्मूले से ज्ञात कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर -7 दिया है और इसके बराबर विद्यार्थी आपका होता है, थोड़ा सा जगह लेकर के लिखना पड़ेगा, नीचे वाला मिटा दे रहे हैं, बाद में आप लोग देख लीजिएगा। इसके बराबर आपका होता है c/a, तो जहाँ -7 और बट्टे मान लीजिए 7 अगर हम अपने मन से चाहें तो 1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ आपको c बराबर -7 तथा a बराबर 1 मिल रहा, यानी a का मान यहाँ भी 1 मिला, a का मान वहाँ भी 1 मिला, यानी कि हमारा जो सवाल है सही चल रहा है। इसके बाद देखिए तीसरे में आपको d का मान 1 बाकी रह गया है। d का मान ज्ञात करने के लिए आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर इसमें आपको जो मान मिला है वो -14 है, -14। उसके बाद आप देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है -d/a बराबर -14 और बट्टे विद्यार्थी कुछ नहीं है तो इसके बट्टे 1 मान लीजिए। तुलना कराएंगे तो फिर देखिए a का मान 1 ही मिल रहा है तीनों जगह, यहाँ भी ऋणात्मक यहाँ भी ऋण है। d बराबर आपको मिल जा रहा है 14। विद्यार्थी a का मान 1, b का मान -2
C का मान -7 तथा D का मान आपके पास 14 है। आप इनको इस समीकरण में रख दीजिए, आपके समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर ही आप देख लीजिए, a का मान 1 रखेंगे तो 1x पे पावर क्यू होगा, और उसके बाद b का मान आप देखिए निकाल चुके हैं -2, तो -2x होगा x² प्लस c का मान विद्यार्थी आप देखिए यहाँ पर निकाले हैं -7, तो ब्रैकेट में -7 और x रखिए। उसके बाद प्लस d का मान विद्यार्थी आपका 14 है, 14 रख दीजिए। एक लाइन और आगे आप देखिए कि आप जो है 1 का गुणा x³ में कराएंगे तो x³ ही होगा। यहाँ पर आप माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, -2x² हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -7x हो जाएगा, और प्लस आपका 14 हो जाएगा। इस प्रकार यह आपका त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे आप तीसरा प्रश्न देखिए। विद्यार्थी आपके तीसरे प्रश्न में देखिए, यदि बहुपद x पे पावर q -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a प्लस b हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि a का मान कितना होगा और b का मान यहाँ पर कितना होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से इसकी तुलना करा लीजिए। तुलना कराएंगे आप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो देखिए आपको a बराबर इस गुणांक मिल रहा है, a बराबर 1 और b बराबर विद्यार्थी -3, और देखिए c बराबर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, और d बराबर विद्यार्थी 1। इसको आप ख्याल रखिए। इसके बाद विद्यार्थी आप पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा यानी कि मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। -b/a यानी कि -b, अब देखिए यहाँ पर -b/a का मान इसमें से रखेंगे, यानी b का मान यहाँ से रखेंगे -3, a का मान यहाँ से रखेंगे, और जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है a, इसके 3 मूल आप यहाँ देखिए। अल्फा बराबर दिया है a माइनस b, बीटा बराबर दिया है a, और गामा बराबर यहाँ पर दिया गया है आपको a प्लस b। यानी कि अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पर दिया गया है, और जो इनके मूलों का योगफल में -b/a आता है उसका मान आपको यहाँ प्राप्त है। यहाँ पर आप इसे रखिए। अल्फा का मान देखिए क्या है, a माइनस b। उसके बाद विद्यार्थी बीच में आपका प्लस चिन्ह है, प्लस लगाइए। b का मान देखिए आपका बीटा बराबर कितना है, a है, प्लस गामा का मान देखिए a प्लस b है। विद्यार्थी माइनस चिन्ह लगाइए, b का मान देखिए यहाँ पर -3 है, और बट्टे a का मान आपके सामने दिख रहा है 1 है यहाँ पर। उसके बाद आप इसे देखिए, यहाँ कौन कट रहा है कौन जुट रहा है, -b से +b कट जाएगा, 1a 2a और 3a। 3a बराबर आपको मिल रहा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा +3 हो जाएगा। 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 3a में गुणा कराया है, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो भाग दे देगा। अभी कट करके आपके सामने बच जाएगा विद्यार्थी 1। a का मान आपका 1 बचा। इसके बाद हम यहाँ थोड़ा जगह हमें चाहिए, और इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं इसको। विद्यार्थी अभी आपने देखा कि a बराबर आपको a मिल चुका है। दूसरा फार्मूला हमें मालूम है, दो शून्यकों के बारी बारी से गुणनफल का योगफल बराबर c/a। अल्फा बीटा का मान आप वहाँ से रखेंगे। देखिए अल्फा का मान आपका a माइनस b है, तो आप यहाँ a माइनस b रखेंगे। फिर देखिए बीटा का मान आपका a है,
तो विद्यार्थी आप यहाँ a रखिए, प्लस बीटा का मान देखिए आपका a है तो a रखिए, और गामा का मान a प्लस बी है तो उसको a प्लस बी रखिए, और देखिए प्लस अल्फा मतलब यहाँ अल्फा का मान आपका a माइनस बी है उसको रखिए, और गामा का मान देखिए आपका a प्लस बी है तो उसको रख दीजिए, बराबर यहाँ देखिए c का मान आपको मिला है 1 को रखिए, बट्टे a बराबर यहाँ आपका जो मतलब तुलना कराने पर मान मिला है वह 1 है। आगे देखिए यहाँ a का मान आप यहाँ रख देंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, 1 माइनस बी और गुणे 1 प्लस 1 कोष्ठ में 1 प्लस बी प्लस देखिए यहाँ पर 1 माइनस बी और कोष्ठक बंद, इसमें आप देखेंगे तो 1 और प्लस बी बराबर 1 से 1 में भाग देंगे तो आपके पास 1 होगा। विद्यार्थी देखिए इस 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस बी आपको इसी प्रकार मिलेगा। इस 1 से भी इसमें गुणा कराएंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस बी ऐसे ही आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये अभी आपको सर्वसमीका में पढ़ाया जा रहा है, नहीं मालूम होगा तो देख लीजिएगा, एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, अतः 1 का वर्ग और माइनस b का वर्ग हो जाएगा और बराबर आपको 1 मिल जाएगा। विद्यार्थी यहाँ देखिए -1 और मतलब माइनस बी और प्लस बी ये दोनों आपके कट जाएंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 का वर्ग करेंगे तो a भी 1 होगा, यानी कि टोटल आपका 3 माइनस बी स्क्वायर और बराबर विद्यार्थी इधर आपका है 1। इसके बाद देखिए जो है कि थोड़ा साइड में इधर देख लीजिए, यहाँ 3 प्लस है, उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 में से घटेगा तो यहाँ आपका बचेगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 और -3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 3 में से 1 घटेगा तो -2 बचेगा, माइनस माइनस दोनों पक्ष में है कैंसिल हो जाता है आपका, मान लीजिए बी स्क्वायर बराबर आपको 2 मिलेगा और इसके बाद विद्यार्थी इसका वह दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आपको मिल जाएगा b बराबर प्लस माइनस करड़ी में 2। इस प्रकार विद्यार्थी आपको a का मान 1 मिला और b बराबर आपको प्लस माइनस करड़ी में 2 मिला। आगे विद्यार्थी फिर हम आपसे मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत।